हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। अगर अब आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिस्टम नहीं चल सकता। PTI संजीदा है तो हुकूमत को मुस्बत पैगाम दे कि ये उनकी कमेटी है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम स्पीकर को कहेंगे कि वज़ीर आज़म से बातचीत करें। स्पीकर के पास बैठकर इस मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर बिल में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। अमीर JUI ने कहा कि कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। अब सिर्फ JUI का नहीं, तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कानून में तब्दीली की गई तो मामला ऐवान में नहीं मैदान में जाएगा। साहब फरमाते हैं IMF नाराज़ हो जाएगा। क्या बैरूनी मुदाखलत सिर्फ बानी PTI और तहरीक इंसाफ के हक़ में आने वाली करारदाद से होती है? क्या इस पार्लिमान की कोई खुद मुख्तारी नहीं? वज़ीर कानून तावीलें ले आएंगे मगर अब कोई तावील नहीं चलेगी। आज़म तारर कानूनदान हैं तो वो 40 साल से इस ऐवान में कानून के तालिब इल्म हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, उनकी बात सर आँखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लिमान से दूसरी बार जाने की सूरत में है। आइन का आर्टिकल 75(2) कहता है कि जब सदर बिल पार्लिमान को भेज दे तो मुश्तरका इजलास में बिल को तरमीम या उसी सूरत में मंजूर करना होता है। दूसरी बार बिल ऐवान सदर जाने के बाद 10 दिन में खुद ब खुद कानून बन जाता है। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठें, बिल को उसी शक्ल में या तरमीम के साथ जो भी सूरत हो मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में मुल्की, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एशिया में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल ज़रूरी है। फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का काहिरा में D8 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत का मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में देखो तो ऐसे लगता है कि सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी ज़ुबान आग उगलती है। क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह करेंगे? अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, D चौक के खून का इंसाफ चाहिए। सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। आपने सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है, आप ये कर लें फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे गन पॉइंट पर। बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलें देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। शेर अफजल मरवत को मुखातिब करके कहा कि आप जब अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी। वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि PTI ने गालम गलोच और झूठे इल्ज़ामात को फ़रोग दिया। कंटेनर से गालियाँ दी गईं, हमारी मुफाहमत की कोशिश को कमज़ोरी समझा गया। इन लोगों ने मुल्की सियासी रिवायात को उलट कर रख दिया। PTI ने हमारे साथ जो किया वो किया, अपने साथियों को भी नहीं बख्शा। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता, 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जांबहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकरा कर उलट गई। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जांबहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। मुलविस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे मुतालिक कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सिफारत खाने के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं।
यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में FIA ने अपनी मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा और खुर्रम जजा का नाम मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आया है। खुर्रम लीबिया में मुकीम है, इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह से मुंसलिक है। गुजरांवाला कोटली आज़ाद कश्मीर के रहायशी शमरेज़ फौजी का नाम भी मरकजी मुलजिमान में शामिल है। बानी PTI जब कहेंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात किससे करें? PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI खुद अपनी पार्टी लीडर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज़ चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI से मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी PTI सबसे बड़ी रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक़ में है, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी PTI ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़यात की सूरत में सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत से राब्ते में है, लेकिन बानी PTI की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने के बायस ये बेबस हैं। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम शामिल। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा।